हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि विलयन है सॉल्यूशन, इसमें आपको आज स्थिर क्वाथी, जो स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। कौन से विलयन अधिकतम स्थिर क्वाथी होते हैं, कौन से न्यूनतम स्थिर क्वाथी होते हैं और स्थिर क्वाथी क्या होता है, आपको इसको विधिवत पढ़ना है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये टॉपिक कब समझ में आएगा, जब इससे पहले वाले वीडियो अच्छे से देखे होंगे, तब आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन करने के लिए अलग ताप होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या है, वाष्प में वेपर स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी प्रकार एल्कोहल 78.5 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग जो यौगिक होते हैं, द्रव्य यौगिक होते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग ताप पर वाष्प अवस्था में बदलते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं ये जल दिया गया है, यहां पर ये क्या है, जल है, मतलब H2O। और यहां पर ये क्या है, एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या है, वाष्प में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, वाष्प में। और ये कितने डिग्री पर, 78.5 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या है, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। ये भी क्या है, द्रव अवस्था में होता है, और ये भी क्या है, द्रव अवस्था में होता है। दोनों द्रव अवस्था में होने के बावजूद भी ये क्या है, अलग अलग तापों पर वाष्प अवस्था में वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब इनको आपस में मिला दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप देखिए। यहाँ पर मान लेते हैं ये बड़ा सा फ्लास्क लिया गया, जिसमें दोनों को क्या कर दिया गया, घोल दिया गया। इसमें दोनों को घोल दिया गया है। इसमें जल भी है और एल्कोहल। जल और एल्कोहल को जब मिला देंगे तो बन जाएगा विलयन। हमेशा याद रखिएगा, विलयन क्या होता है, जिसमें दो यौगिक घुले हों, जिनका समांगी मिश्रण तैयार हो, जो एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल गए हों, वो क्या होते हैं, विलयन होते हैं। तो इसका जब इसको मिला देते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या है, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। देखिए ध्यान से, जल को वाष्प में बदलना है
तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाएगा। एल्कोहल को अगर वाष्प में बदलना है तो कितना ताप देना पड़ेगा आपको? 78.5 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए तो इसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? लो हो जा रहा है। अर्थात इसे कम ताप देने पर भी ये किसमें बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो जब विलयन तैयार हुआ तो आपको टेम्परेचर क्या हुआ? कम देना पड़ा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका 100 है, इनका 78.5 है, लेकिन सबसे कम किसका है? विलयन का। ये विलयन, लेकिन कंडीशन भी होती है कि विलयन को, जो विलयन के घटक हैं जल और अल्कोहल, इनको कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाए। ऐसा नहीं कि जल की मात्रा अधिक कर दें और अल्कोहल की कम कर दें। इसमें क्या होता है? दोनों की मात्राएं भी निश्चित होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, टेम्परेचर लो रहेगा, ऐसा नहीं होता। इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है, अगर 5% जल को मिला दिया जाए और 95% अल्कोहल को मिला दिया जाए तब ये क्या है? बदल जाएगा। यहाँ पर आपको जो H2O लेना है, H2O आपको लेना है 5% और C2H5OH जो लेना है आपको 95% लेना है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों निश्चित अनुपात में होंगे तभी ये क्या वाष्प अवस्था में लो टेम्परेचर में बदल जाएंगे, अन्यथा ये लो टेम्परेचर में नहीं बदलेंगे। तो ये क्या समझ में आया आपको कि जब अलग अलग घटक हैं, द्रवीय घटक हैं, तो उनका टेम्परेचर क्या है? अलग है, उनका टेम्परेचर अलग है। लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है, उनको वाष्प में बदलने के लिए, विलयन को वाष्प में बदलने के लिए क्या हो जाता है? टेम्परेचर कम हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। लेकिन इसी टेम्परेचर का कम होना या अधिक होना क्या कहलाता है? स्थिर तापी कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कुछ ताप पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है, ये स्थिर ताप पर क्या है? उबलते हैं। मतलब इनका ताप निश्चित है, इनका ताप निश्चित है। लेकिन जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा? देखिए ध्यान समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये 100 डिग्री पर उबल रहा है, ये 78.5 पे उबल रहा है। जब दोनों को मिलाया जाए, निश्चित अनुपात ना हो, जल को ज्यादा मिला दिया जाए, अल्कोहल को कम मिला दिया जाए, तो गर्म करने में क्या होगा? जल जो है पहले जल क्या 100 डिग्री पर उबलेगा और जो अल्कोहल है वो 78.5 पे उबलेगा। जैसे ही टेम्परेचर इसका 78.5 डिग्री सेल्सियस होगा, जितना अल्कोहल है वो पहले ही किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा और जल की मात्रा बची रहेगी। जल कब वाष्प में बदलेगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको ऐसे निश्चित अनुपात में मिलाते हैं कि दोनों साथ साथ वाष्प में बदलें। ऐसा नहीं है कम ज्यादा मिलाओगे, निश्चित अनुपात नहीं होगा तो अल्कोहल कम ताप पर ही वाष्प में बदल जाएगा और 100 डिग्री से करते करते पूरा अल्कोहल जो है खत्म, बचेगा जल। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? वाष्प में बदलेगा। लेकिन जब निश्चित अनुपात में मिला दिए, जल की मात्रा 5 और अल्कोहल की मात्रा 95% कर दी जाए तो दोनों साथ साथ उबलते हैं। जब दोनों अवयव, दोनों घटक साथ साथ उबलते हैं तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? स्थिर तापी। उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं? जिस ताप पर उबलता है उस विलयन को क्या कहते हैं? हम स्थिर तापी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है जो स्थिर तापी वाले विलयन होते हैं उनको हम प्रभाजी आसवन द्वारा कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रभाजी आसवन में हम क्या है? इसको टेम्परेचर देते हैं, इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो उड़ जाती हैं और शुद्ध विलयन बच जाता है, शुद्ध अवयव बच जाता है, शुद्ध घटक बच जाता है। लेकिन जब इनको 5 और 95 अनुपात में मिलाते हैं तो दोनों वाष्प में बदल रहे हैं, तो इनको प्रभाजी आसवन द्वारा कभी भी अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों एक साथ वाष्प में बदल रहे हैं। बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? स्थिर तापी के लिए हो गया कंडीशन। अब आपको बताएंगे
कि न्यूनतम स्थिर क्वाथी क्या होता है, अधिकतम स्थिर क्वाथी क्या होता है। न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं, अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके नीचे जितने भी टॉपिक हैं बड़े आसान हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये जल है, एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं और ये मान लेते हैं क्या दिया गया है, वायुमंडलीय दाब। इसको क्या मान लेते हैं हम, वायुमंडलीय, इसको मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब की लाइन है। वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं हमें ये क्या दिया गया, H2O। जल को हमें वायुमंडल, जल को गर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जल को अगर गर्म किया जाए, यहाँ पे ध्यान देखिए, तो इसके ऊपर जो दाब लगा रहा है वो कौन दाब लगा रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर वायुमंडल दाब लगा रहा है। कौन लगा रहा है, वायुमंडलीय दाब है, नीचे की ओर वायुमंडलीय दाब है। ये वाष्प अवस्था में बदलेगा 100 डिग्री पर, जैसे ही वाष्प अवस्था में बदलेगा तो इसकी वाष्प जो है वो क्या है, वायुमंडल पर, वायुमंडलीय दाब पर क्या है, उसका विरोध करेगी। जब ये दाब, मतलब जो जल का दाब है, जल के वाष्प का दाब है, उसको P1 मान लेते हैं, ऐसे आप लोग टेम्परेरी मान लीजिए केवल समझने के लिए, और इसका दाब कितना मान लेते हैं, P2। दोनों अगर बराबर हो जाएं, ये दाब दोनों बराबर हो जाएं, तो वाष्प बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वाष्प बनना बंद हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर जल लिए हैं, जल को गर्म करेंगे तो क्या है, वाष्प में बदलेगी। वाष्प में परिवर्तन कब तक होगा भैया, जब तक क्या है, जो वाष्प का दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। तो मान लेते हैं इसको गर्म करते हैं, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। जब वायुमंडलीय दाब के, ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है, वायुमंडलीय दाब और यहाँ पर जो जल के वाष्प दाब का, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या है, वाष्प में बदलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाष्प दाब, क्या लिखोगे इसको, वाष्प दाब। वाष्प का दाब है किसके लिए है, ये जल के लिए है। देखिए अब यहाँ पर बताइए इसके बीच कितना टेम्परेचर दिया गया, कितना ताप दिया गया कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। कितना इसको गर्म किया गया कि वाष्प में बदला और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। जो वाष्प का दाब है, जो भाप बन रहा है, उसका जो दाब लगाया जा रहा है, जो ऊपर से वायुमंडल दाब लगा रहा है, उसके बराबर कब हुआ, जब आपने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तब क्या है, ये वाष्प में बदल गया। अब देखिए इसका क्वथनांक कितना है, क्वथनांक का मतलब है उबलना। ये कितने पर उबलने लगा, कितने भाप में बदला, कितने में वाष्प में बदला, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ध्यान दीजिए भैया, एल्कोहल को जब गर्म किया जाता है तो ये 78.5 डिग्री सेल्सियस पर ही किसमें बदल जाता है, 78.5 डिग्री सेल्सियस पर ही ये वाष्प में बदल जाता है। तो बताइए वाष्प दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए टेम्परेचर आपको 100 डिग्री से कम देना पड़ रहा है कि अधिकतम देना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस से ये कम है, तो जो टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर इसको क्या है, कम देना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर इसके बराबर से लिया जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन जो 78 है, 78 कहीं आपको इतनी दूर मिलेगा, ये पूरा 100 है तो 78 कहाँ मिलेगा ये, तो ये एल्कोहल के लिए दाब जो मिलेगा आपका ये मिलेगा। ये वायुमंडलीय दाब के बराबर कब होगा भैया, जब इसको हम ताप देंगे कितना, 78.5 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, एल्कोहल, मतलब C2H5OH मान लेते हैं, ये एल्कोहल। ये आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पर कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर C2H5 एथिल एल्कोहल ही लेते हैं। उसके बाद हमने विलयन तैयार कर लिया। अब विलयन का टेम्परेचर तो और लो है। विलयन का टेम्परेचर कितना है? 78 है। तो भैया ये 78.5 डिग्री सेल्सियस के लिए ये क्या है? वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब का डिफरेंस दिखाया गया है। अर्थात जो एल्कोहल है, वाष्प जो इसकी बन रही है, एल्कोहल की वाष्प जो बन रही है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर कब होगी? कितना ताप दिया जाए? जब 78.5 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाएगा। यहाँ पर इसका वाष्प दाब ये दिया गया है। अब भैया हम विलयन बना लिए हैं। विलयन बनाने के बाद टेम्परेचर और कम देना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से इसको लिया गया है, ये दूरी, ये टेम्परेचर है आपका, बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, तो इस बार टेम्परेचर कम लग रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा ये थोड़ा ऊपर बनेगा। ये थोड़ा यहाँ बना देते हैं, देख लीजिए ये 78 है। 78 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर परिवर्तन दिया गया है। यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा? ये 78 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है? विलयन। अगर इसको विलय मान लें, विलय, और इसको क्या मानेंगे? विलायक। ये कितने प्रतिशत लिया गया? 5%। ये कितने? अभी यहाँ नहीं दिखाएंगे, विलयन में दिखाते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। ये क्या है? जब दोनों को बोला गया, विलयन है। विलयन में जो H2O है और C2H5OH है, उसका परसेंटेज कितना दिया गया है? अर्थात उनकी मात्राएं कितनी दी गई हैं? जल की मात्रा 5% और एल्कोहल की मात्रा 95%। जब इसको दोनों घटकों को 5 और 95 के अनुपात में मिलाएंगे तब दोनों साथ साथ में। तो यही इसमें समझना है कि किस मात्रा में विलय तथा विलायकों को मिलाया जाए, दो घटकों को मिलाया जाए कि दोनों एक साथ गर्म करने पर वाष्प में बदले। उसी विलयन को क्या कहेंगे? स्थिरक्वाथी कहेंगे। जब दोनों विलयन क्या साथ साथ वाष्प में बदले, उसी विलयन को हम क्या कहेंगे? स्थिरक्वाथी विलयन भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये इसका वाष्प दाब इतना दिया गया है। अब आप लोगों को बताना है किसका वाष्प दाब अधिकतम होगा। ध्यान से समझिएगा। ये 100 डिग्री पर क्या है? इसको 100 डिग्री पर गर्म किया गया तो वाष्प में बदला। ध्यान समझिएगा, 100 डिग्री पर बदला गया, 100 डिग्री पर गर्म किया गया तो वाष्प में बदला और वायुमंडल पर दाब लगाया। क्लियर? ये 78.5 पर वाष्प में बदला और वायुमंडलीय पर दाब लगाया। इसी प्रकार ये कितने पर उबला? 78 पर उबला और वायुमंडल पर दाब लगाया। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये 100 डिग्री पर उबलेगा और दाब लगाएगा। तीनों को अगर एक साथ गर्म करें, तीनों को एक साथ गर्म करें तो सबसे ज्यादा कौन वाष्प में बदलेगा? सबसे ज्यादा भैया 78 वाला ये जो विलयन हमारा तैयार है, सबसे ज्यादा क्या वाष्प में बदलेगा। जो सबसे ज्यादा वाष्प में बदलता है वही तो वायुमंडलीय वाष्प दाब लगाएगा अधिकतम। वाष्प की मात्रा जिसमें अधिक होगी वही तो अधिकतम दाब लगाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर जब इसको 100 डिग्री पर गर्म किया गया तो 4 अणु हुए, इसको गर्म किया गया तो 5 अणु हो गए, लेकिन इसको गर्म किया गया तो क्या आया? वाष्प की मात्रा क्या हो गई? इसके 7 अणु हो गए। अब बताइए 4 अणु वायुमंडल पर अधिकतम दाब लगाएंगे कि 5 अणु अधिकतम दाब लगाएंगे कि 7 अणु अधिकतम दाब लगाएंगे? विलयन में वाष्प की मात्रा अधिक है क्योंकि वो कम ताप पर ही वाष्प में बदल गया। जब तक 100 डिग्री करेंगे जल का वाष्प में बदलने के लिए, 78 पर क्या है? वाष्प में एल्कोहल विलयन क्या वाष्प में बदल जाएगा और तब तक वो क्या है? दाब अप्लाई कर देगा। तो अधिकतम दाब किसका होगा? इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम वाष्प दाब, इसको लिख देंगे अधिकतम वाष्प दाब। अधिकतम वाष्प दाब, अधिकतम वाष्प दाब। तो ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये किसके लिए है? न्यूनतम स्थिरक्वाथी
न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो विलेय और विलायक से कम ताप पर अधिकतम वाष्प दाब लगाए। इन दोनों से कम ताप पर, इसका ताप ज्यादा, इसका भी ताप ज्यादा है, लेकिन इसका ताप कम क्या है, और इस ताप पर इसके दोनों घटक जल और एल्कोहल दोनों जो घटक मिले हुए हैं, विलयन जो बनाए हुए हैं, दोनों किसमें बदल रहे हैं? दोनों वाष्प में बदल रहे हैं। तो कम ताप पर वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन बनेगा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन कहलाएगा। जो विलयन विलेय और विलायक दोनों से कम ताप पर वाष्प में बदले तो उसका वाष्प दाब भी अधिकतम होगा और वो क्या है? न्यूनतम स्थिर क्वाथी हो जाएगा। अब उसके बाद है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। आप देखिए जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, ध्यान समझिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके लिए? वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये क्या है? वायुमंडलीय दाब है। ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है, वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है। मान लेते हैं यहां पर जल लिया गया है, ये क्या है? H2O। यहां पर क्या है? ये H2O है। अब H2O को यहां पर बताया गया कि 100 डिग्री पर गर्म किया जाएगा, तब ये किसमें बदलेगा? वाष्प में बदलेगा। तो यहां पर जो टेम्परेचर, इस जल को वाष्प में बदलने के लिए इसकी जो वाष्प बन रही है वायुमंडलीय दाब के बराबर कब होगी? कितना ताप देंगे तो वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी? वाष्प दाब जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इसमें आपको समझाया गया है, समझ लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब, ये वाष्प दाब को शो करता है, ये हो गया। अब उसके बाद ये मान लेते हैं क्या है? विलेय है। ये क्या है? विलेय है। उसके बाद हम क्या है? नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है कि 68% आपको क्या लेना है? नाइट्रिक अम्ल लेना है। तो यहां पर हम नाइट्रिक अम्ल के लिए भी दिखा देते हैं। देखिए यहां पर नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या है? लगभग 36 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है, लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल है वो 36 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प में बदल जाता है। ये क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल है और इसमें टेम्परेचर जो आपको देना है वो कि इसका क्वथनांक यहाँ पर लिख देते हैं, क्वथनांक। इसका क्वथनांक मतलब वाष्प में कब बदलेगा? 100 डिग्री पर। ये वाष्प में कब बदलता है? 36 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान देना, ये टेम्परेचर यहाँ पर इसको वाष्प में बदलने के लिए, जल को वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, तापमान दिया जाता है। इसको वाष्प में बदलने के लिए 36 डिग्री। बताइए टेम्परेचर इसमें ज्यादा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि 100 डिग्री वाला अधिकतम है और ये क्या है? कम। तो इसको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देना वाष्प दाब, और इसकी मात्रा अधिक होगी तो इसको हम क्या लिखते हैं? विलायक। इसको हम लिख देते हैं विलायक। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे मेन अब आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए इनको और इनको, जैसे इसको बताया गया, इन दोनों को जब घोल दिया जाएगा तो विलयन बनेगा। इसी प्रकार H2O और HNO3 को जब घोल दिया जाएगा तो विलयन तैयार होगा। इसका टेम्परेचर कितना आता है? 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो भैया 120 इससे ज्यादा होगा, इसका मतलब जो इसका वाष्प दाब है यहां से लेना पड़ेगा। ये यहां पर देखिए ये कितने पर उबलेगा? इसका वाष्प दाब देखिए यहाँ पर कितना दिया गया? 120.5 डिग्री सेल्सियस। अब भैया टेम्परेचर बताइए, अगर जल को 100 डिग्री पर गर्म किया जाता है वाष्प में, ये 36 पर अगर गर्म किया जाएगा HNO3 को वाष्प में बदल जाएगा, और यही वाष्प जो वाष्प बदलती है वही दाब किस पर लगाती है? वायुमंडल पर। ये वाष्प वायुमंडल पर दाब लगाती है। यहाँ पर
वाष्प दाब कब बदलेगा? 36 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, HNO3 का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब विलयन जो बनाया गया, विलयन जो बना है उसको कितना दाब दिया जाए, सॉरी कितना ताप दिया जाए तो जो उसके कारण क्या है, वाष्प में बदले और वाष्प जो है, वाष्प का दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। तो ये कब वाष्प में बदलेगा विलयन? 120.5 डिग्री सेल्सियस में बदलेगा। और यहाँ पर इसको कितना लेना पड़ेगा, 32% आपको लेना पड़ेगा जल H2O प्लस आपको HNO3 68% लेना पड़ेगा। HNO3 आपको कितना लेना पड़ेगा? 68%, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, बताया गया है। ये क्या बन गया आपका विलयन, ये क्या बन गया विलयन। इसका ये वाष्प दाब है, ये क्या दिया गया है वाष्प दाब। दोनों में डिफर क्या है, जो विलयन बनाया गया था वो कम ताप पर वाष्प में बदल रहा था और वाष्प इसका वायुमंडलीय वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कितने डिग्री पर, 78 डिग्री पर। लेकिन इसमें क्या है 100 पर ये वाष्प में बदल रहा है, ये 36 में बदल रहा है, लेकिन ये सबसे अधिक ताप दिया जाएगा तब क्या है वाष्प में बदलेगा। तो इसके द्वारा जो वाष्प बनेगी वो क्या है, कम दाब लगाएगी। कितना दाब लगाएगी? कम दाब लगाएगी। क्यों? क्योंकि जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये वाला उबलेगा, कम ताप पर ही उबलने लगेगा, उसके बाद ये उबलेगा, उसके बाद क्या है ये उबलेगा। तो बताइए किसका वाष्प दाब अधिक हुआ? इसका वाष्प दाब अधिक होगा, इसका और कम और इसका सबसे कम। तो यहाँ पर जो विलयन बनाए, हमें विलयन से मतलब है विलयन ही स्थिरपाती होता है, ना कि विलय विलायक अलग अलग। तो शुद्ध मात्रा में इसको नहीं मानना है। यहाँ पर जो विलयन तैयार हुआ इसका वाष्प दाब जो बना वो क्या बना, न्यूनतम वाष्प दाब। यहाँ पर लिख लेना न्यूनतम वाष्प दाब, न्यूनतम वाष्प दाब। यहाँ पर देखिए न्यूनतम वाष्प दाब बना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक ताप दिया गया इसीलिए अधिकतम क्वथनांकी स्थिरपाती बोला जाएगा। वह विलयन जो अधिकतम ताप पर वाष्प अवस्था में बदले और उसकी वाष्प जो बन रही है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो उस प्रकार का विलयन को हम क्या बोलते हैं, अधिकतम स्थिर क्वथनांकी विलयन कहेंगे। यहाँ पर जो है अधिकतम स्थिरपाती विलयन यहाँ पर बोला जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसका अनुपात ये होना चाहिए। मान लीजिए इसमें जल की मात्रा अधिक और एल्कोहल की मात्रा कम कर दी जाए तो ये स्थिरपाती मतलब अधिकतम स्थिरपाती विलयन नहीं होगा। तो अनुपात आपको जरूर याद रखना होगा। एक निश्चित अनुपात होता है इनका, निश्चित अनुपात में रखने पर ही क्या है स्थिरपाती जो है न्यूनतम और अधिकतम बन सकते हैं। तो ये आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये दोनों आपको नोट्स करना है, ये आपको समझना है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई समस्या हो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी वीडियो डाले जाएं तुरंत आपको मिल जाएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।